शो टाइम के तमाम दर्शकों को प्रोफेसर अमरीश प्रसाद भंडारी विरल के तरफ से सप्रेम नमस्कार। अभी 2 दिन पूर्व ही पूरे देश ने 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया। सभी को उसका भी अभिनंदन। आप लोगों में से बहुतों को पता होगा कि चंद दिनों पहले शो टाइम के तरफ से मेरी 2 कविताएं प्रसारित किए गए थे, जिनके शीर्षक थे क्रमशः बेबस आंसू और जिद न करो जाने की, जिसमें आप सबके अपार प्रेम और समर्थन के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं आभार प्रकट करता हूँ शो टाइम के समस्त टीम मेंबर्स और उनके फाउंडर के। हालांकि अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण बीच में मैं अपने तरफ से कुछ प्रस्तुत नहीं कर पाया हूँ, किंतु कल ही मुझे शो टाइम के फाउंडर की तरफ से फ़ोन आया कि बहुत दिन हो गए हैं, कम से कम स्वतंत्रता दिवस के समापन के उपरांत आपके तरफ से कुछ प्रस्तुत करें। तो आज आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ एक कविता। बहुत ही भावनात्मक इसका कंटेंट है। कविता का शीर्षक है आओ मानव बनाते हैं। हाँ, दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि इस कविता के अंतर्निहित भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मुझे यूपी, बिहार, झारखंड में प्रचलित कुछ ठेठ शब्दों का प्रयोग करना पड़ा है। आशा है कि साहित्य प्रेमी जन उन्हें अन्यथा नहीं लेंगे। तो आइए प्रस्तुत करते हैं आज की कविता आओ मानव बनाते हैं। तो इस कविता का भावार्थ है, कहने को तो हम आधुनिक और सभ्य समाज में वास करते हैं। देश भी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना चुका है, किंतु आज अगर इस देश में सबसे कहीं असुरक्षा की भावना है तो नारियों में है। और मेरी एक कविता उसी विषय वस्तु पर आधारित है। तो आइए आनंद लेते हैं आज की कविता आओ मानव बनाते हैं की। एक जमाना था जब 5 साल की मासूम बच्ची गुड़िया होती थी, 10 साल तक माँ बाप के लिए मुनिया होती थी, 16 साल तक दादी नानी की छोरी होती थी और दादा नाना के लिए वो तो गोरी होती थी। तब भी मनचलों के लिए छमिया होती थी वो बाला। देखते ही देखते अब वो जमाना भी आ गया काला। वो मनचला समाज में दानव बनकर छा गया। जिस नारी को भी देखा वही उसका मन भा गया। उनके लिए 6, 16 और 60 में कोई भेद नहीं। जिसे मर्जी शिकार बनाए मन में कोई खेद नहीं। पर मत भूलो हर पुरुष एक जैसा नहीं होता। वो भी किसी का बेटा भाई और किसी का है पिता। किंतु जब ऐसे कुकर्मी को फांसी चढ़ाना होता है, कोई पुरुष ही टांगता उसे जब सारा जग सोता है। मैं ना कहता इस जगत में सारे पुरुष ही अच्छे हैं। दुस्शासन सा क्रूर कोई, कुछ लक्ष्मण से सच्चे हैं। किंतु जो भी पुरुष करे ऐसा व्यभिचार, इस संसार में उसको नहीं जीने का अधिकार। उनको दंडित करके ही हम सृष्टि को बचा पाएंगे।
वरना ये नन्ही कलियां खिलने से पहले मुरझा जाएंगे। और अब कविता की अंतिम पंक्तियां, हम मानव कैसे बना सकते हैं। कहा जाता है कि परिवार ही पहली पाठशाला है जहाँ से लोगों को संस्कार मिलती हैं। तो आइए उन अंतिम 4 पंक्तियों का आनंद लिया जाए। अब समय आ गया है, सब मिल संकल्प लें, कच्ची मिट्टी को ही सुंदर सुघड़ आकार दें। देव नहीं तो कम से कम जन्म ना ले कोई दानव, देव नहीं तो कम से कम जन्म ना ले कोई दानव, जिस और नजर दौड़ाए बस नजर में सिर्फ आए मानव। आशा करता हूँ आज की ये कविता आप सबों को अच्छी लगी होगी। और मैं किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ कि अपने वोट बढ़ाने के लिए आप सबसे कहूँ कि इस कविता को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन अगर इस कविता में कहीं भी आपको राष्ट्रहित, देश हित, समाज हित एवं आगामी प्रजन्म के हितों का कुछ विषय वस्तु मिले हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम एक सही अर्थों में सभ्य और सुसंस्कृत समाज को जन्म दे सके। आप सबका आभार। नमस्कार।